तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहे, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ए रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए शारीरिक विकास एवं क्रियात्मक विकास के तहत आज हम लोग विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। इससे पहले 5 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है, तो ये 6 वीडियो है आपकी। देखिएगा, विकास की अवस्थाओं के बारे में आप सभी को पता है कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह बच्चे के जन्म से लेकर और 16 वर्ष तक जनरली उसका अध्ययन करते हैं। और वो अध्ययन करते हैं उसके शारीरिक, उसके मानसिक और उसके बौद्धिक विकास, यानी सारे जो 6 आयाम होते हैं उन सबों का अध्ययन करते हैं। लेकिन शारीरिक विकास के तहत हम लोग जनरली जो अध्ययन करते हैं वह मानसिक विकास और उसके शारीरिक विकास के बारे में जानते हैं। तो जो विकास की अवस्थाएं होती, वैसे तो जीन पियाजे के अनुसार देखिएगा तो 4 अवस्थाएं उन्होंने बताया है, जो है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। जनरली मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह बच्चे के विकास की अवस्थाओं को निम्न भागों में बांटते हैं: पूर्व प्रसव काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था, जिसे एडल्टहुड भी आप कहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक ने विकास के दृष्टिकोण से गर्भधारण से लेकर पूरे जीवन काल को 10 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से है? तो सबसे पहला जो होता है पूर्व प्रसूति काल या पूर्व प्रसव काल के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है। यह कब शुरुआत होती है? तो ये गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि होती है, यानी बच्चे मां के गर्भ में कितने, तो 9 महीने और कितने दिन, 10 दिन रहते हैं, या 280 दिन, या कह सकते हो सप्ताह में तो 40 सप्ताह रहते हैं, जहां पे वो आंतरिक वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट रखते हैं और उसका लालन पालन होता है। दूसरा जो होता है शैशवावस्था है, जिसे इन्फेंसी आप कहते हैं। जन्म से प्रथम 10 से 14 दिन जो होते हैं, चूंकि आप जानते हो कि बच्चे का जो शुरुआत का 10 से 14, क्या कह सकते हो कि 20 या 25 दिन का काल होता है, वह काफी ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें क्या होता है, तो जो बच्चे होते हैं उसको काफी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि उस समय बच्चे न तो बोल पाते, न वो वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाते, तो उस समय मृत्यु की संभावना भी बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो वो काफी नाजुक पीरियड होता है बच्चे के लिए। इसलिए देखते हो कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माँ जो होती है वह 15 से 20 दिन या 1 महीना जनरली कहिए, तो उसे बड़ी सावधानी के साथ वो कपड़े से ढककर, वो चूंकि वो आंतरिक वातावरण से आया तो वहां की गर्माहट कुछ और होती है, बाहर का चूंकि वो वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, तो उसको देखिएगा कि वो कपड़े में लपेटकर या विभिन्न प्रकार से उसको गर्मी प्रदान करने का काम करती है। वो बहुत नाजुक पीरियड होता है, क्योंकि बच्चे न बोल सकते हैं, न किसी चीज फीलिंग्स के वो व्यक्त कर पाते हैं। तो उस समय अगर असावधानी की जाए तो बच्चे की जान भी चली जाती है। तो ये जो शैशवावस्था इन्फेंसी, जो कि यहाँ पे जन्म से प्रथम मनोवैज्ञानिक ने 10 से 14 दिन कहा है। उसके बाद आती है बचपना अवस्था, बेबीहुड आती है, जन्म के 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 साल तक चलता है, और यह भी काफी क्रिटिकल पीरियड होता है बचपना अवस्था, क्योंकि बच्चे इस समय का अधिकांश समय जो होते हैं अपने परिवार के साथ, अपने माता के साथ ही गुजरते हैं। और याद रखिएगा, अपने माँ के साथ वह एडजस्ट होने का कोशिश करता है, और उसकी सारी जो हाव भाव होती है, उसके जो अंदर की फीलिंग्स होती है, वो उसकी माँ ही समझती है, क्योंकि उसके अधिकांश समय माँ के साथ गुजरते हैं, और पहले शिक्षिका जो होती है वह उसकी माँ ही होती है। और इस अवस्था में, बचपना अवस्था में, बच्चे की प्रथम शिक्षिका जो होती है उसकी माँ होती है। अगला आता है बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड कहते हैं। 2 से 10 या 12 साल, जनरली अपना अपना सब मनोवैज्ञानिक उसको बताते हैं। और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है: प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, जिसे 6 से 12 वर्ष आप लोग कहते हैं,
आप प्रारंभिक बाल्यावस्था को यहाँ पे कह सकते हैं खिलौने की आयु, टॉय एज के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था जो होती है उसे खेलने की आयु के नाम से जाना जाता है। जनरली यह जो अवस्था होती है वह स्कूल पूर्व की अवस्था, चूंकि बच्चे तो 6 वर्ष के बाद न जाना शुरू करते हैं, तो ये जो अवस्थाएं होती हैं वह स्कूल से पूर्व की अवस्था होती है, पूर्व गैंग अवस्थाएं भी होती है। और उसके बाद यह जो अवस्था होती है काफी नाजुक यह भी पीरियड होती है, क्योंकि अब बच्चे घर से तो निकलना शुरू कर देते हैं, तो यह पीरियड में बच्चे के भाषा विकास सबसे ज्यादा होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चे घर से निकलकर स्कूल में जाते हैं, जहां पे उस स्कूल में सबसे पहला जो उसके शिक्षक होते हैं, पहला जो कह सकते हैं कि शिक्षक से मुलाकात होती है वहां पे, और अपने हम उम्र साथियों से, विभिन्न प्रकार के बालकों से मिलते जुलते हैं, और वह अब पड़ोस और घर से निकलकर बाहरी दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। ये खेलने की आयु कहलाती है, स्कूल की आयु कहलाती है। उसके बाद तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, ये जो होते प्यूबर्टी और प्री अडोलसेंस होते, 12 से 14 वर्ष की अवस्थाएं होती है। ये 12 से 14, अब बच्चे जो होते हैं जनरली देखिएगा तो ये लड़कों में 12 से 14 और लड़कियों में 11 से 13 के आसपास में रहता है। ये प्राक किशोर अवस्था, जिसमें बच्चे में देखते हैं प्यूबर्टी अवस्था या प्री अडोलसेंस अवस्था है, इसमें बच्चे में शुरुआत हो जाती है, यानी यह कह सकते हैं कि इसके शारीरिक परिवर्तन काफी होना शुरू हो जाते हैं। ये छठा जो आपका प्रारंभिक किशोरावस्था अर्ली अडोलसेंस है, जो कि 14 से 17 वर्ष ये कहा जाता है। उसके बाद परवर्ती किशोरावस्था लेटर अडोलसेंस 17 से 19 या 20 वर्ष होता है। प्रारंभिक वयस्कता अर्ली अडल्टहुड 21 से 40 वर्ष होता है। और मध्यावस्था मिडिल एज 40 से 60 वर्ष होता है। और बुढ़ापा या सठियापा अवस्था भी इसको कहते हैं, यानी सठिया अवस्था, हम लोग कहते भी कि सठिया आ गया है बुढ़ाऊ। तो ये सारा जो होते हैं बुढ़ापा या सठिया अवस्था, ओल्ड एज, और इसको हम कहते हैं सेनेसेंस, 60 साल से मृत्यु तक की अवस्थाएं हैं। ये तो जनरली बात है, लेकिन जनरली हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जनरली हम लोग को तो पढ़ने के लिए मिलता है वह ये होता है पूर्व प्रसव काल, और ये दोनों को मिला के हम लोग बनाते हैं कौन सी अवस्था? शैशवावस्था कहते हैं इसको, जो कि हमारा 2 साल से लेके और कितने 11 या 12 साल तक होती है। बाल्यावस्था को आप बांटते 2 से या 3 से 11 या 12 वर्ष तक। तरुणावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रवर्ती, ये पूरा मिलाकर हम इसे किशोरावस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि 12 से 19 या 20 या 13 से 19 या 20 होती है। वैसे WHO जो है वह आपको मानती है इसको 10 से 19 वर्ष किशोरावस्था को प्रारंभ। उसके बाद हम लोग वृद्धावस्था पढ़ते हैं, नहीं उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था, और लास्ट में पढ़ते हैं वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था जनरल 21 से 40 या और ऊपर मान लिया जाता है, और उसके लास्ट में आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 से ऊपर होती है, उसके बाद आपकी सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। तो ये था आपके बालकों के विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक नया चैप्टर लेकर आ रहा हूं, पार्ट 7 लेकर आ रहा हूं, किसके अंतर्गत? शारीरिक विकास एवं क्रियात्मक विकास के तहत। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।